साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। आप सुन रहे हैं ज्ञान एंड नॉलेज का विशेष प्रोग्राम मंथन। और आज 18 अगस्त का दिन है और आज का दिन भारत की ऐतिहासिक यात्रा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है। वह ऐसा घटनाक्रम आज की तारीख में हुआ कि शायद वो घटनाक्रम अगर ना हुआ होता तो भारत का इतिहास ही कुछ और होता। भारत का इतिहास चक्र और समय चक्र कुछ अद्वितीय होता, कुछ अमरता को लिए होता। हम बात कर रहे हैं प्रिय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की। आज ही के दिन उनकी ताइपे में 18 अगस्त 1945 को काल कलवित होने की सूचना प्राप्त हुई थी और देश पूरा दुख में डूब गया था। भारत उस समय अंग्रेज़ों के पराधीन और गुलामी की स्थिति में था। शायद इस घटनाक्रम में उसका अंश प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई भी पड़ रहा है कि वह घटना आज भी एक रहस्य और एक बहुत बड़ी एक संशय, भ्रम और संदेहास्पद स्थिति प्रस्तुत करती है। शायद हमारे उस समय के जागरूक राजनेताओं की अकर्मण्यता का ये और कुछ षड्यंत्र का ये परिणाम परिलक्षित होता है प्रथम दृष्टया। क्योंकि मैं एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हूँ और मैं जनपद अयोध्या जो तत्कालीन फैजाबाद था वहाँ पर मैं कार्यरत रहा हूँ और पूज्य श्री गुमनामी बाबा जी की चर्चा के विषय में भी सुनता रहा और जानता रहा। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा रहस्य है और इस पे विशेष जांच दल आज तक कार्य कर रहे हैं, लेकिन कोई अभी तक स्पष्ट और जो यथावत कहा जाए वो निष्कर्ष निकल कर नहीं आया है। और वास्तव में यह एक शुद्ध इन्वेस्टिगेशन और विवेचना से संबंधित है और ये देखिए ये यथावत चलती ही रहना चाहिए जब तक सत्य सामने ना आ जाए, क्योंकि सत्य ही शाश्वत है और सत्य ही अखंड होता है। सत्य के लिए ही जब तक सत्य सामने नहीं आता तब तक वह प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में कोई भी समस्या या कोई प्रसंग या कोई भी घटना एक विवाद का विषय बनी ही रहती है। मैंने पुलिस विभाग में रहकर कई हत्याओं और संगीन घटनाओं की विवेचना की है, इन्वेस्टिगेशन की है और निष्कर्ष ये पाया है कि सत्य हमेशा सत्य से ही लड़ता है और जब तक सत्य सामने नहीं आता तब तक उस प्रसंग का समाधान नहीं होता है। हाँ, वो बात अलग है कि कतिपय कुछ उत्तरदायी व्यक्ति सत्य को जानने के बाद भी उसको षड्यंत्र के तहत दबा दें तो भी सत्य हमेशा लड़ता ही रहता है। यही सत्य की सबसे बड़ी अद्भुत और अलौकिक चीज़ है। आप किसी भी घटना और किसी भी प्रसंग को देख लीजिए कि सत्य हमेशा सत्य के लिए ही लड़ा और जब तक वो सत्य तक नहीं पहुंच गया तब तक वह प्रसंग यथावत चलता ही रहा। इसी तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रसंग यथावत चल रहा है, जीवांत है। इसका मतलब अभी तक हम सत्य तक नहीं पहुंचे हैं। यद्यपि उनके जन्मदिन को भारत सरकार वर्तमान भारत सरकार ने पराक्रम दिवस घोषित अवश्य कर दिया, लेकिन पराक्रमकता तभी होगी जब उनके सत्य का सही सही भेद खुलेगा। उनके साथ जो लोग थे उन्हीं का षड्यंत्र है और उन्हीं का सब रचा रचाया इसमें खेल है। इसको उजागर होना बहुत ज़रूरी है। पिछली सरकारों की कार्यशैली पर और इस प्रसंग पर यदि मंथन करें तो आप पाएंगे कि कहीं न कहीं दुर्भ संधि या षड्यंत्र एक परिलक्षित हो रहा है कि इस प्रसंग को दबाने का भरसक प्रयास समय समय पर किया गया। इसका मतलब यही है कि सत्य अभी तक शाश्वत रूप से सामने नहीं आया है। इसके लिए संस्कृत में एक सूक्ति है, चरेवेति चरेवेति चरेवेति, आगे
नेति नेति, अभी नहीं, आगे और आगे। तो अभी वास्तव में अभी और आगे चलना है इस षड्यंत्र और इस रहस्य का पर्दाफाश होने के लिए। चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसके अलावा एक और विनम्र निवेदन कि पावन रक्षाबंधन के दिन हमारे चैनल व हमारे ट्रस्ट राम रक्षा फाउंडेशन ट्रस्ट 999 लखनऊ के द्वारा एक प्रकृति और पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन संरक्षण के उद्देश्य से एक प्रतियोगिता प्रतिवर्ष रक्षाबंधन को कराई जाती है। आप सभी महानुभाव बच्चों सहित उस प्रतियोगिता में अवश्य शामिल हों और प्रकृति के जन जागरण में अपना सहयोग व अंशदान भी प्रदान करें। ये एक जागृति और चेतना के लिए एक अभियान है। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज के द्वारा ये समय समय पर चलाया जाता है। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए मिलने जुलने वालों को फॉरवर्ड करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।